खाम पूछो, आज के पूछोगे मेरे को। आज तारीख झूठ। कुलदीप का नाम नहीं लिया, बाकी सारी बात कह गए। किसका? कुलदीप बिश्नोई का नाम नहीं लिया, बाकी सारी बात कह गए, अंतरात्मा वाली ये नहीं, मैंने ये कहा कि कुलदीप बिश्नोई जी ने एक बड़ा गलत काम किया है। जहां कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया, वहां आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात किया, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पर इसको जिताया था। अगर थोड़ी सी भी आत्मा अगर जगी होती कुलदीप बिश्नोई जी की, तो इन्होंने पहले इस्तीफा देना चाहिए था विधानमंडल से, और फिर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए था, फिर जाकर के भारतीय जनता पार्टी में, जेजेपी में या किसी और पार्टी में शामिल होता तो बेहतर होता। डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का यही तगाजा है, अपने इलाके के साथ विश्वासघात करके। और दूसरी तरफ मैं ये भी सोचता हूँ कि इसका कसूर नहीं है, इनको पहली बार नहीं किया। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पर कुलदीप बिश्नोई 2004 में हमारे साथ एमपी बने थे भिवानी से, और इन्होंने जज को बना ली थी, उसका जज हजका, और 2006 में कह दिया कि हमने तो हजका बना ली, कांग्रेस छोड़ दी। पता है कब छोड़ी है? 2008 में। 2 साल तक लोगों को बहकाता रहा। पहले तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि कम से कम ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि चुन करके तो ना भेजो जो जनता के साथ इतनी बड़ी झूठ बोल रहे, इतना बड़ा खिलवाड़ करे। 2 साल तक तनख्वाह लेता रहा और जनता को कहता रहा कि मैंने इस्तीफा दे रखा है। लेकिन आपको लगता नहीं पार्टी भी अब देर कर, क्योंकि वो बीजेपी के नेताओं से भी मिले हैं, खुलकर बोल भी रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को भी अब कुछ कार्रवाई करनी? कांग्रेस कर देगी, हाईकमांड का काम है, उसकी नैतिकता कांग्रेस ने इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस की बात क्यों नहीं? इसका मतलब ये है डेमोक्रेसी में सामने वाली पार्टी ने घास नहीं डाला। घास डालने का मतलब होता है कि जो इसकी शर्तें थी वो इसका मतलब स्वीकार नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने इसके पुराने कुकर्मों को देख लिया है, वो इसका मतलब इनको लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी इनको लेने के लिए तैयार होती तो इस्तीफा दे के चले जाते। तो इसलिए मैं कहता हूँ, एक तो होती है ब्रांड माटी, समझो ना, ब्रांड माटी, और इस बार संवैधानिक तरीके से हार गया था। आप सबको पता है कुछ साथी धोखा कर गए थे, तो इसलिए किसी को कांग्रेस पार्टी टिकट दे, जयप्रकाश और इसके साथी पर्चा दाखिल करने से लेकर के काउंटिंग तक हम आदमपुर के रण में रहेंगे। जयप्रकाश जेपी अपने भाषण में अभी मुख्यमंत्री की कम और डिप्टी सीएम की ज़्यादा बुराई करते हैं। वो डिप्टी सीएम की मैं कोई विरोध नहीं करता, वो हमारा बच्चे के समान है। मैं व्यक्तिगत दुष्यंत का विरोध नहीं कर रहा, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर का विरोध कर रहा हूँ। यदि लोगों ने वोट दी जेजेपी को, बीजेपी के खिलाफ दी नहीं। अगर दुष्यंत जब किसानों के ऊपर पहली मर्तबा पीपड़ी में लाठीचार्ज किया था, उसी दिन इस्तीफा देकर के सरकार से बाहर आ जाता, ये सरकार गिर जाती कि नहीं गिर जाती? तो सरकार किसने बना रखी है? बीजेपी की तो सरकार नहीं है, ये जेजेपी ने बना रखी है। और उसी पे जो महकमे हैं उन्हीं में ज़्यादा भ्रष्टाचार है। मैं मरूं और कट जाऊं, तुम कहे फिर शराब के खिलाफ भी नहीं बोलूं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है उस पर भी नहीं बोलूं, पीडब्ल्यूडी में सड़क बनता है पहला रोड उखड़ जाए क्योंकि 20% टैक्स ले कमीशन ले में पहले ही, उस पर भी नहीं बोलूं। आपका लेबर की हालत क्या हो रही है उस पर भी नहीं बोलूं, तो फिर मरूं। भाई भ्रष्टाचारियों का टोल इकट्ठा हो गया, सरकार नहीं है। जब सत्ता परिवर्तन होगा, हर की जांच होगी। जिस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ इन्होंने दुष्प्रचार किया, आज उसमें मुंह की खानी पड़ी। कोई केस में चार्ज लगा के नहीं लगा के ना, पूरा ड्रामे कर दे रहे, हुड्डा जेल में जाएगा, हुड्डा जेल में जाएगा। जेल में वही लोग जाया करते हैं जो भ्रष्टाचारी हों, जो गलत नीतियों को अपना करके सरकार का सहारा लेकर के जनता के खून और पसीने की कमाई को जिस तरीके से अब लूट रहे हैं, आगे लूटते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस दिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अगले दिन एक एक की जांच कराऊंगा बस।